Hello students, welcome to online platform of MGCI. Pratigya test series for NEET 2025 has completed full length test second, and today we are going to discuss the botany solutions. First question, vertical distribution of different species occupying different level in biotic community. This we know in ecosystem, as the structure and function of ecosystem is given. The vertical distribution refers to stratification, and in this stratification the bottommost layer is occupied by herbs or grasses, the middle portion is occupied by shrubs, and the topmost strata occupied by trees. So this is the basic definition of stratification, vertical distribution of different species occupying different levels. So आपका आंसर होगा बेटा C, stratification. Next, 92, gene regulation governing lactose operon, that means lactoperon of E. coli that involves the LEC-I gene प्रोडक्ट इज. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लैक्टोपेरॉन मॉडल है जिसमें हम डिफरेंट जीन्स को बनाते हैं, दिस इज से PIPO, पीपो, और उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A. Z, Y एंड A. ठीक है, यहां पर जो I जीन है दिस इज कंस्टिट्यूटिव जीन. कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? दिस जीन इज ऑलवेज वर्किंग, हमेशा काम करेंगे ये जीन्स. सो इसका काम है टू मेक रिप्रेसर प्रोटीन. ये हमेशा क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन. और इस रिप्रेसर प्रोटीन को बस एक ही काम बताया गया है, दैट यू हैव टू ब्लॉक द ऑपरेटर. इस प्रोटीन को ब्लॉक करना है किसे? ऑपरेटर को. अगर ऑपरेटर ब्लॉक हो जाता है, सो RNA पॉलीमरेज फ्रॉम द प्रमोटर कैन नॉट स्लाइड टू स्ट्रक्चरल जीन्स. अगर RNA पॉलीमरेज नहीं पहुंचा स्ट्रक्चरल तक तो क्या सिग्नल मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए? नहीं. ट्रांसक्रिप्शन का सिग्नल नहीं मिलेगा, दैट मीन्स नो ट्रांसलेशन. कोई प्रोटीन नहीं, कोई एंजाइम नहीं, सो दिस सिस्टम विल रिमेन ऑफ. सो ये मॉडल नॉर्मली ऑफ रहता है और इसे हमें इंड्यूस करना पड़ता. तो यहां हम देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन जिसमें नेगेटिव ओपेरॉन की बात की गई है और इंड्यूसिबल ओपेरॉन की बात की गई है. नेगेटिव क्यों? अरे हमेशा काम नहीं करता ना, हमेशा बंद रहता है, तो ऐसा नेगेटिव ओपेरॉन. So negative operon and inducible because repressor protein prevents transcription. दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, एक सी भी हो सकता है, डी देख ले, नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट्स. देखो रिप्रेसिबल मतलब वो होता है जो हमेशा ऑन रहे और आपको रिप्रेस करना पड़े. इंड्यूसिबल का मतलब होता है हमेशा ऑफ रहे और आपको इंड्यूस करना पड़े. तो ये ओपेरॉन कैसा है? सी, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल. डन. नेक्स्ट 93, हाई वैल्यू ऑफ BOD. अब BOD के बारे में आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज BOD? BOD इज फुल फॉर्म इज रिटन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हम इसे बोलते हैं. होता क्या है? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज अगर करना है, सो बैक्टीरिया विल रिक्वायर ऑक्सीजन. अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. तो वो बैक्टीरियाज ऑक्सीजन को जब इनहेल करेंगे सो एज टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी इज गोइंग टू डिक्रीज. इसका मतलब हमें ये पता है कि BOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर बॉडी। अगर बीओडी ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगा। बट बेसिक डेफिनेशन बीओडी की जानते हैं हम क्या होती है? ये एक ऐसा अमाउंट है ऑक्सीजन का which is consumed by the bacteria to decompose the organic matter. बट कितना ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए लगता है? 1 liter of organic matter. This is given in NCERT textbook. So BOD is the amount of oxygen consumed by the bacteria to decompose 1 liter of organic matter. ठीक है, अब अगर बीओडी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है सो पॉल्यूशन ज्यादा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। बीओडी, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी से मतलब है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख चुका है, वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, ज्यादा पॉल्यूशन, ज्यादा बीओडी। नेक्स्ट 94, read the following 5 statements and select the option with all the correct statement. ठीक है, moss and lichens are the first organisms to colonize a bare rock. बिल्कुल सही बात है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिलेजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, नहीं, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये गलत है। कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस हैव माइकोराइजा, बिल्कुल नहीं। सी से सी आपको याद करवाया है, सी फॉर साइकस, सी से कोरेलॉइड एंड सी से साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन। माइकोराइजा किसमें मिलता है? पाइनस की रूट्स में। दिस इज रॉन्ग। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गेमिटोफिटिक, बिल्कुल सही, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। वेयरएज इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ सही है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which one of the following statement is not true? सही नहीं है। honey is made by bees by digesting the pollen collecting from the flowers. ये देखो, हनी जो बनता है वो बनता है नेक्टर से, एंड यू नो हनी इज अ वॉमिट प्रोडक्ट। सो यहाँ पर बोला गया है कि क्या डाइजेशन से, डाइजेशन और वो भी किसका? पोलन ग्रेन के डाइजेशन से हनी बनता है? नहीं, गलत है। तो पहली ही स्टेटमेंट हमें दिख गई है, दिस इज नॉट ट्रू, आंसर होगा ए। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स भी देख ले। पोलन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप, ये सही है। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जी, बिल्कुल सही बात है। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फाउल ऑडर्स, बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है एंड यू नीड टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द स्कार, देखो स्कार मतलब होता है एक मार्क। जब हम ओव्यूल ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा ने क्या किया है, दिस इज व्हाट प्लासेंटा, ये प्लासेंटा ने कनेक्ट किया है इस पूरे ओव्यूल को, किससे? ओवरी से। बट इस फ्यूनिकल की बात करें, ये स्टॉक क्या है? फ्यूनिकल, एंड दिस इज व्हाट ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल। तो ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल के बीच में एक जंक्शन है, एक फ्यूजन है, दिस इज नोन एज हाइलम। अब हाइलम एक स्कार है, स्कार क्यों है? बिकॉज जब वो ओव्यूल के समय प्रेजेंट है तो सीड के आने तक तो सिर्फ निशान बाकी रहेगा। सो सीड में मिलेगा कि फ्रूट में मिलेगा? तो ये फ्रूट वाले ऑप्शन तो हट गए, सीड में मिलेगा बिकॉज ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। नेक्स्ट, सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, यहाँ पर है क्या हाइलम? बिल्कुल नहीं। सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 97, द गट ऑफ काउ एंड बफेलो, मतलब रूमिनेटिंग एनिमल्स के गट में क्या है? याद किया है हमने, क्लियर वे दिख रहा है,
मिथेनोजेंस, ठीक। नेक्स्ट 98, इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड। देखो सी अर्चिन आपको पता है, सी अर्चिन इज अ यूकैरियोट, एनिमल किंगडम में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यूकैरियोट है मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है दैट मींस चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल। चारगाफ रूल के हिसाब से हम जानते हैं एडिनाइन इज इक्वल्स टू थाइमीन, ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, ठीक है। सो अब यहाँ देख लें कि अगर आपको साइटोसिन दिया है, साइटोसिन कितना दिया है, साइटोसिन इज इक्वल्स टू 17%, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। साइटोसिन 17% दिया है और जी और सी बराबर है, दैट मीन्स ग्वानिन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 17%। परसेंट है मतलब टोटल 100 में से बात कर रहे हैं, 17 टोटल कितना हुआ 34, ठीक। अब अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ क्या बचा है, एडिनाइन और थाइमीन का, तो इतना 100 माइनस 34 कितना हो जाएगा 66। बट एज वी नो ए इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू, ये दोनों कितने होंगे 33 ईच परसेंट में, ठीक है। सो ऐसा कोई ऑप्शन बिल्कुल मिल रहा है आपको, ग्वानिन इज 17%, एडिनाइन 33 और थाइमीन 33, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 99, in an ecosystem the rate of production of organic matter during the photosynthesis is termed as, डायरेक्ट डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ बायोमास जो प्लांट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर इनपुट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों प्रोडक्टिविटी बोला, प्रोडक्शन नहीं बोला, बिकॉज रेट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो अगर रेट ये मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं दैट इज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर जीपीपी, जीपीपी को लेके एक चीज और याद रखना, जीपीपी माइनस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। यहाँ पर आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस, और एनपीपी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 100, in which of the following gametophyte is not independent free living, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहले तो पता करो ये सब क्या है, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, फ्यूनेरिया मॉस है मतलब ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया लिवरवर्ट ब्रायोफाइट है, टेरिस टेरिडोफाइट है। अब देखिए हम यहाँ पर ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में जो गेमिटोफाइट है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। टेरिडोफाइट में बात करें तो प्रोथैलस था, यहाँ पर भी गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग है। बट जैसे जैसे सीड आएगा, सो सीड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हम जानते हैं फॉर सीड टू बी प्रोड्यूस्ड हेट्रोस्पोरी इज नीडेड, डिपेंडेंट गेमिटोफाइट इज नीडेड, डोरमेंसी इज रिक्वायर्ड एंड इंटेग्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर सीड किसमें बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में अगर सीड बना इसका मतलब गेमिटोफाइट फ्री लिविंग नहीं हो सकता, डिपेंडेंट है। आंसर होगा ए। 101, which of the following are the important floral rewards to the animal pollinators। हम जानते हैं अगर हम चाहते हैं पॉलिनेटर रेगुलरली विजिट करें, टू इंश्योर द रेगुलर विजिट आपको रिवॉर्ड्स देना पड़ेंगे, आपको मतलब फ्लावर को देना पड़ेंगे। सो व्हाट आर दी रेगुलर फ्लोरल रिवॉर्ड्स, क्लियरली दिख रहा है आपको, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, ठीक है डन। ये कलर या फ्रेग्रेंस ये सारे अट्रैक्शन है, बट रिवॉर्ड्स क्या होगा, नेक्टर एंड पोलन। नेक्स्ट 102, एलील्स आर, हम जानते हैं एलील्स का मतलब क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पहले आपको पता होना चाहिए, एक फादर से एक मदर से, दिस इज फ्रॉम द फीमेल एंड दिस इज फ्रॉम द मेल, ठीक है। यहाँ पर सेम कैरेक्टर्स के जीन्स,
अब जो सेम लोकस पे सिचुएटेड है, दीज आर अलील और अलीलोमॉर्फ, है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम होना चाहिए. सो अलील्स आर हेट्रोजाइगोट्स, नहीं, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन. बिल्कुल सही है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं जीन के. नेक्स्ट 103, which one of the following statement is wrong? गलत देखना है. हाँ, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड. हाँ है स्टोर्ड फूड. इन रोडोफाइसी नहीं. मैनिटॉल एंड लेमिनेरियन स्टार्च इज स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी. ठीक है, ये गलत है. बाकी एल्गिन एंड कैराजीन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, बिल्कुल सही है. हाइड्रोकोलॉइड्स जैसे यूज किए जाते हैं. अगर अगर ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, बिल्कुल सही है. क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यूज्ड इन स्पेस फूड, बिल्कुल सही है. यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, दिस इज बीजीए. हाँ, तो गलत क्या है? पहला ही गलत है. ठीक है, क्योंकि रेड एल्गी रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च. क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है और इस ग्राफ में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बी एंड ए दिख रहे हैं. ठीक है, अब देखें क्या सही है. पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, नहीं, बिल्कुल नहीं. हर्बीवोर्स की बात हो रही है यहाँ पर. बोथ प्लांट पॉपुलेशंस इन दिस हैबिटेट डिक्रीज्ड, नहीं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है. सो ये भी गलत है, ये भी गलत है. पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए, बिल्कुल सही बात है. ये जो बी है इसने यहाँ तक ये कांस्टेंट रहा, फिर इसने फीड किया और इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई. आंसर होगा आपका सी. ठीक है, नेक्स्ट. साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स क्या है जानते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. ये क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. अब लाइसोसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं, यहाँ तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम जरूर है, बट साइटोक्रोम्स का इन्वॉल्वमेंट रेडॉक्स कपल में होता है, यहाँ नहीं. आउटर वॉल में कुछ नहीं, पोरिन्स होते हैं. क्रिस्टे में, बिल्कुल सही बात है. जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है, इन फोल्डिंग्स, दीज आर नोन एज क्रिस्टे. और इस क्रिस्टे पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो तभी होगी ना जब वहां पर साइटोक्रोम्स है. नेक्स्ट 106, mass of living material at a trophic level at a particular time is called living biomass. का जो टोटल बायोमास है दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप. बेसिक डेफिनेशन, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना. ये जो स्टैंडिंग स्टेट है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मिनरल्स अवेलेबल, बट एज इट इज डिलीटेड फ्रॉम दिस सिलेबस. मिनरल साइकिल्स एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो यहाँ पर सिर्फ बायोमास के बारे में पूछा गया है. वो क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही. साइनेप्सिस कहाँ होगा? जाइगोटीन में. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम. सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस. यहाँ पर आपको एक ही स्टेज दिखाई दे रही है जो इंटरफेस की है, डायरेक्ट कर सकते हैं थर्ड वन. ठीक. नेक्स्ट, एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेस, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब पैकिटीन. सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स. ये देखो, अब दो ऑप्शन बच गए, एनाफेज 2 और एनाफेज फर्स्ट. एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं. एनाफेज 2 विच इज सिमिलर टू माइटोसिस, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. यहाँ बोला है सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो ये एनाफेज फर्स्ट है. दिस इज फोर्थ वन. So second, third, fifth and fourth. Second, third, fifth and fourth. ठीक है. Next, an abnormal human baby with triple X sex chromosome was born due to. अब देखो, अब अगर हम बात करें तो मेल के पास क्रोमोसोम्स क्या है? XY, है ना. ऑटोसोम्स के बारे में बात नहीं की है. फीमेल के पास क्रोमोसोम क्या है? XX.
अब यहाँ जब गैमीट बनते हैं तो या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा। अब यहाँ पर अगर ऐसा है कि आपको डिफेक्ट ट्रिपल एक्स है तो मतलब ये मान के चले हम फादर से आया होगा एक एक्स, बट ये दो तो मदर से आए होंगे ना, फादर के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफेक्ट है ये कहाँ से आया है, इसके दोनों ये एक्स क्रोमोसोम डिसजंक्शन नहीं शो करे, इसका मतलब ये दोनों ही आ गए एक साथ। तो जब ये दोनों फ्यूज हुए तो ये एबनॉर्मल बेबी बना। तो किसमें दिक्कत है, एबनॉर्मल ओवा इन दी मदर। ठीक है, तो आंसर होगा सी, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा। ठीक है, बाकी सारे रिलेटेड ऑप्शंस नहीं है। 109, व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट? एक्सपेरिमेंट, दिस वाज कंडक्टेड बाय डार्विन। यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर उन्होंने शूट टिप ली थी ऑफ द कैनरी ग्रास, है ना, और सनलाइट यहाँ से आई, अब हुआ क्या, एज ऑक्सिन इज अ शेड लविंग हार्मोन, ऑक्सिन यहाँ इकट्ठा हो गया। अब अगर यहाँ इकट्ठा हुआ सो ऑक्सिन ने इस पोर्शन की लेंथ बढ़ाई और जैसे ही लेंथ बढ़ी ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया, तो ये फोटोट्रोपिज्म भी दिखा रहा है और ऑक्सिन का डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है। एकमात्र हार्मोन है जो पोलर ट्रांसपोर्ट बताता है, पोलर ट्रांसपोर्ट और डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, सो ऐसा कोई ऑप्शन, ऑक्सिन अक्यूमुलेटेड ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलोंगेशन, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 110, a somatic cell that has just completed the S phase, S phase हो गया है मतलब डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज हैज। देखो गैमीट में हमें पता है कि हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए होता है और हेप्लॉइड कंटेंट, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट अगर हम एस की बात करें, G1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, G1S, है ना, यहाँ अगर हमने स्टार्ट किया है ये डीएनए कंटेंट दो, ठीक है, एक सेल में थे CC, क्रोमोसोम नंबर था 2N, अब डीएनए डबल हुआ, दैट मीन्स ये इसकी कॉपी इसने बनाई तो ये CC हो गया, इधर भी CC हो गया, एक सेल की बात कर रहे हैं, पर क्या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा, बिल्कुल नहीं, सो ये 2N से 2N ही रहा। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट। गैमीट को और एस फेज की सेल को कंपेयर कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, फिर रिडक्शनल कहां से होता, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके पास और 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही बात है। सो गैमीट के कंपैरिजन में एक सेल जो एस फेज में है उसके पास ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए। फ्लोरल फॉर्मूला दिख रहा है, हर बार हर टेस्ट में एक फ्लोरल फॉर्मूला आपको मिलता है और ये बताता है कि आपको सारे फ्लोरल फॉर्मूला याद करना है। सो दिस इज, देखो 555 हमने याद किया था, सेकेंड रैंक वाला बच्चा था, क्या था, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी का मेंबर यहाँ देख ले, ब्रासिका belongs to Brassicaceae, Allium belongs to Liliaceae, Sesbania belongs to Fabaceae and Petunia belongs to Solanaceae. तो Solanaceae का फ्लोरल फॉर्मूला है। Which of the following statement is incorrect? गलत, वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, हाँ सही है ये तो। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन द वायरस इज द प्रोटीन कोट, नहीं, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है ना, प्रोटीन किसमें इन्फेक्शियस होता है, प्रियॉन्स में, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये सही है, बट इनकरेक्ट होगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, देखो हम जानते हैं प्यूरिन्स में क्या आता है, एडिनाइन, ग्वेनिन, और पिरिमिडीन में साइटोसिन
थाइमीन। देखो वाई वाले वाई के साथ, ये डीएनए की बात करते हैं हम, है ना, डीएनए में ये वाई, दिस इज वाई, दिस इज वाई, ठीक है। अब आरएनए में क्या होता है, प्यूरीन्स तो दोनों है ही, बट आरएनए में थाइमीन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल। अब यहाँ पूछा गया है कि प्यूरीन जो दोनों में मिलेगी डीएनए आरएनए, तो आपका ऑप्शन होगा एडेनाइन और ग्वानिन। दिख रहा है कैसा, हाँ ठीक है, बॉम्बे आपका ऑप्शन है। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हम जानते हैं, गोल्डन राइस क्या है, दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एंड इसमें हमने जीन फॉर बीटा कैरोटीन को इंट्रोड्यूस किया, और ये जीन कहाँ से लिया था, डैफोडिल्स में से। सबसे पहले कैरेट में भी ये जीन मिलता है, ये जीन हमने ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस जीन की मदद से बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में जब हम गोल्डन राइस को कंज्यूम करते हैं, और हमारा लिवर इस बीटा कैरोटीन को ट्रांसफॉर्म करता है विटामिन ए में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच्ड विद जीन फ्रॉम डैफोडिल, हाँ सही बात है। बाकी पेस्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू। इन सीटू नहीं है, ये पूछा है। बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 14, बट ये इन सीटू है, दिस इज व्हाट, इन सीटू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कितने हैं, 448 आपकी बुक में दिया है, एंड दिस इज ऑल्सो इन सीटू। इन सीटू नहीं पूछा है। बॉटनिकल गार्डन, दिस इज एक्स सीटू। सेक्रेड ग्रूव्स, दिस इज ऑल्सो इन सीटू। बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। तो आपको आंसर मार्क करना है सी, बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि एक्स सीटू है। नेक्स्ट 116, under which of the following conditions will there be no change in the reading frame। देखो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जहां म्यूटेशन दी है वहां राम हैज रेड कैप, ऐसा स्टेटमेंट दिया है, और फिर आपको बताया है इंसर्शन या डिलीशन से पूरी रीडिंग फ्रेम चेंज होती है आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, बिकॉज ये 3 एक कोडॉन बनते हैं और ये एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक ने जो बताया वो बता रहे हो, यहाँ पर अगर हमने बी इंसर्ट किया है ना, तो इंसर्शन के पहले तो सब नॉर्मल है, बट इंसर्शन के बाद देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये 3 मिलके एक कोडॉन बनाएंगे, देन ये तो यहाँ अमीनो एसिड बदल जाएगा ना। बट यहाँ बोला है कि किस कंडीशन में देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। हमेशा याद रखना, लास्ट पैराग्राफ दिया है म्यूटेशन में, इफ इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस ऑकर, तो 3 या मल्टीपल ऑफ 3 अगर है तो वो क्या बनाएगा, कोडॉन। तो एक पूरा कोडॉन डिस्टर्ब होगा, एक पूरा कोडॉन डिस्टर्ब होगा, पूरी फ्रेम डिस्टर्ब नहीं होगी। आई बात समझ में। तो या तो 3 नाइट्रोजनस बेस का इंसर्शन या 3 का मल्टीपल का इंसर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऐसा देख लो, एक सिंगल तो इंसर्ट नहीं करोगे आप, डिलीशन भी नहीं करेंगे, इंसर्शन ऑफ ए नहीं, ये भी नहीं, डिलीशन ऑफ, देखो ये 3 का इंसर्शन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है यहाँ पर, बट कोडॉन्स डिफर करेगा, वो पर्टिकुलर कोडॉन, पूरी रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज होगी। तो हमारा आंसर होगा ये। 117, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। लैक्टोबैसिलस, देखो माइक्रोब्स का क्वेश्चन जनरली मैच द कॉलम के फॉर्म में आते हैं ये।
ये कर्ड, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यहाँ पर अल्कोहल है नहीं है, ब्रेड तो है, अल्कोहल ही क्यों ढूंढना हमेशा। एस्पेरेजिलस नाइगर, एस्पेरेजिलस नाइगर ये कहाँ पर क्या प्रोड्यूस करती है, देखो दिस इज फॉर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइन नाम में ही है, फिफ्थ चीज का कुछ नहीं है ना, तो सेकंड फोर्थ थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड फोर्थ थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है, बॉम्बे ऑप्शन। नेक्स्ट 118, what map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic maps, ये आपको बताया है, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजेनीज, टोटल प्रोजेनीज इंटू 100। और एक रिलेशन याद रखेंगे, 1% RF रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। तो अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज दिया है या आपने कैलकुलेट किया है, सो यू कैन कैलकुलेट दी डिस्टेंस बिटवीन दी जीन्स। तो ऐसा रिलेशन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस 10%, 100% बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1% होगा, 50% भी नहीं, आंसर होगा सी, a unit of distance between genes on the chromosomes representing the 1% crossover frequency. Next 119, expressed sequence tags, देखो यहाँ पर जो methodologies दी हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, methodologies में मतलब काम करने का तरीका दो है, एक है EST expressed sequence tag, दूसरा है sequence annotation। यहाँ पर EST में हमने क्या किया कि पहले जो एक्सप्रेसिबल पोर्शन है, दैट इज एक्सॉन वाले पोर्शन से हमने देख लिया कि उससे कौन सा पार्ट आरएनए का फॉर्मेशन करता है, बस उसी पार्ट को हमने सिलेक्ट किया, ये EST में हुआ, एक्सप्रेशन पहले किया आपने। बट सीक्वेंस एनोटेशन में क्या किया, पूरे डीएनए का ही सीक्वेंस कर लिया, फिर आरएनए, फिर बाद में समझेंगे किसने कोड किया किसने नहीं किया, ये तो एक ब्लाइंड अप्रोच है। So this is not the correct approach. ये कैसा है, ब्लाइंड अप्रोच, ये सही है। So genes expressed as RNA, बिल्कुल सही है, A. A gene locus has two alleles, capital A and small a, देखो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, होप सो आपने पहले टेस्ट में जब एक बार मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था टेस्ट में, तो कुछ बच्चों ने इसे जेनेटिक्स के बेसिस पे सोचकर, डोमिनेंट रेसेसिव सोचकर गलत किया था, क्योंकि हार्डी-वीनबर्ग तो इवोल्यूशन में है, बट ऐसा नहीं है। हार्डी-वीनबर्ग का कंसेप्ट आपको जूलॉजी में भी आ सकता है एंड जेनेटिक्स बॉटनी में भी आ सकता है, ठीक है। तो जहां आपको फ्रीक्वेंसी या डोमिनेंट अलील शब्द दिखे, आपको हार्डी-वीनबर्ग अप्लाई करना है। सो यहाँ दिया है कैपिटल एंड स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल ए, देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर, हाँ ये कैपिटल ए फ्रीक्वेंसी मतलब अलील की फ्रीक्वेंसी क्यू, सॉरी कैपिटल है ना, तो ये होगा पी, कितना दिया है 0.4। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, अब होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछी है, हेट्रोजाइगस की पूछी है, होमोजाइगस रेसेसिव, मतलब आपसे पूछा क्या है, आपको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2pq, हेट्रोजाइगोट में सिर्फ pq नहीं करना है, 2pq करना है, ठीक है। सो अब p स्क्वायर निकाले, कितना हो जाएगा 0.16, क्यू स्क्वायर, क्यू कैसे निकला, अरे हम जानते हैं ना p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, सो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.4 है, p तो क्यू कितना हो जाएगा 0.6, अब उसका स्क्वायर कर दे तो 0.36, 2pq दैट मीन्स 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 0.48, ऐसा ऑप्शन देख लें। जीनोटाइप्स भी दिए हैं, 0.16 वाले ऑप्शन अपने 3 हो गए,
ठीक है, और स्मॉल ए कितना है 0.36, और ये आ गया आपका आंसर। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं लगाना है, जीनोटाइप्स देखना है, डोमिनेंट, रेसेसिव और देन हेट्रोजाइगोट, ठीक है। सी 121, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development? गायनेकोमेस्टिया हम जानते हैं, गायनेकोमेस्टिया किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। सो टर्नर्स पर पता होना चाहिए, टर्नर्स है क्या, अफेक्टेड इंडिविजुअल इज फीमेल, जिसमें कैरियोटाइप होता है 44 प्लस X0, दिस इज व्हाट, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी है ना ये। क्लाइनफेल्टर्स में होता है 44 प्लस XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, एंड दिस इज व्हाट, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एडवर्ड में याद रख लेना, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। डाउन्स में ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहां पर ये गायनेकोमेस्टिया वाला जो फीचर है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इन क्लाइनफेल्टर्स। 122, the phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में बोलते हैं ना, हनी बी में हमने पढ़ा था ड्रोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। बट अगर हम प्लांट्स में कंसिडर करें तो प्लांट्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है या फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस क्या है, इसमें सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहां पर सीडलेस फ्रूट्स है। Which of the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin? देखो हम जानते हैं हेट्रोलॉगस होस्ट में जीन फॉर इंसुलिन हमने इंट्रोड्यूस किया था, किसमें, ई कोलाई में। ई कोलाई में हमने, इली लिली कंपनी ने क्या करवाया था, जो पेप्टाइड चेन्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स का डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में ए और बी सेपरेटली, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड को सेपरेटली प्रोड्यूस कराया था। ये आप कब करवा सकते हैं, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन सेम होता है। प्रोटीन किस पे डिपेंड करता है, अमीनो एसिड्स पे। तो ये डिपेंड करता है, अगर यूनिवर्सल अमीनो एसिड्स है या जेनेटिक कोड्स यूनिवर्सल है, तब जाके तो आप एक यूकैरियोटिक जीन का सिंथेसिस प्रोकैरियोट की बॉडी में करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पर नॉन एम्बिगुअस नहीं, स्पेसिफिसिटी वाला फीचर आपको यहाँ नहीं देखना, रिडंडेंट मतलब वेस्टफुल नहीं, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, हाँ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और जनरली इट इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, बट यहाँ पर आपने इंसुलिन को किस प्रॉपर्टी की मदद से यूज किया है, सो दिस इज व्हाट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। 124, Which of the following statement is incorrect? गलत क्या है, morels and truffles are edible delicacies, हाँ सही है ना, morels and truffles ये belong करते हैं एस्कोमाइसिटीज। क्लेविसेप्स is source of many kind alkaloids, LSD बिल्कुल सही है। lysergic acid डाइथाइलामीन मिलती है क्लेविसेप्स से, ये स्टेटमेंट सही है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनस, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी हम फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके ऊपर कोनिडिया बाहर की तरफ बनते हैं, और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस, सेक्सुअल स्पोर्स, सही है। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज, कहां से फिलामेंटस हो जाएगा, यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, ये स्टेटमेंट गलत है। 124 इज रॉन्ग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक, फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला, हेट्रोगेमेटिक है क्या ये, हाँ ड्रोसोफिला में ह्यूमंस जैसा सेक्स डिटर्मिनेशन है, XX XY, ये फीमेल है, दिस इज मेल, ठीक है। गलत चुनना है आपको, हाँ ये गलत, ये सही है।
इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, यहाँ पर XXX0 पैटर्न है, ये मेल में, ये सही है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स मतलब बर्ड, सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर ZW दिस इज फीमेल, तो फीमेल डिसाइड करती है जेंडर ऑफ द प्रोजेनी। ये तो मेल तो होमोगैमस है। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम्स स्मॉलर या शॉर्टर। हाँ, Y क्रोमोसोम जो है वो छोटा होता है, सही है। गलत क्या है? C। 126. From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte. First time observed in. सबसे पहले ये किसमें देखा गया? सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था इनिशियल क्वेश्चंस में, डिपेंडेंसी ऑफ गैमेटोफाइट इज द इवेंट विच लीड टू सीड हैबिट। यहां पर हम देखें ये किसमें स्टार्ट हुआ? लिवरवर्ट्स में? नहीं। ब्रायोफाइट्स में बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ। टेरिडोफाइट्स में? हाँ। जिम्नोस्पर्म में? अरे जिम्नोस्पर्म में तो सीड आ ही गए, बट उसने बोला है सबसे पहले ये किसमें देखा गया? रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम, हमेशा नहीं, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज है फॉर वेरिएबल पीरियड। तो यहाँ आंसर होगा सी, टेरिडोफाइट। ठीक है। 127. Pinus seeds cannot germinate and establish without fungal association. हम जानते हैं अगर माइकोराइजा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो पाइनस विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट। So, इधर इट्स एम्ब्रियो इज इमेच्योर, नहीं, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, बिल्कुल सही बात है। यहीं पर आ जाओ, बॉम्बे आंसर होगा। ये कुछ नहीं, इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर्स, नहीं। नेक्स्ट 128. Consider the following statements. Coenzyme or metal ion that is tightly bound to the enzyme protein is called prosthetic group. ये टॉपिक ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले हम ये समझ लें कि एक कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम क्या होता है? हॉलो एंजाइम। दिस इज व्हाट फंक्शनल एंजाइम है ना। हॉलो एंजाइम इज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। दिस एपो एंजाइम इज व्हाट? दिस इज द प्रोटीन पार्ट। अब देखें हम कि कोफैक्टर क्या होता है ना। व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये कोफैक्टर तीन प्रकार से हो सकता है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, या फिर कोएंजाइम हो, या फिर मेटल आयन हो। अब इनकी बाइंडिंग हम देख लें, इनकी बाइंडिंग क्या होती है? प्रोस्थेटिक बहुत टाइटली या फर्मली अटैच्ड है, ऑर्गेनिक पार्ट है। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक बट दिस इज ट्रांजिएंट, टेम्पररी अटैच्ड होता है। दिस इज इनऑर्गेनिक पार्ट, मेटल आयंस है। ये कैसे अटैच्ड होता है? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से अटैच होता है। अगर आपको ये बाइफर्केशन पता है ना, सो यू कैन सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस। अब देखें हम कोएंजाइम और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन। नहीं, गलत है ना ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है सिर्फ प्रोस्थेटिक टाइटली बाउंड रहता है, कोएंजाइम ट्रांजिएंट और मेटल आयन इनऑर्गेनिक है। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम with its bound prosthetic group is called apoenzyme। नहीं, होलो एंजाइम होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है।
बोथ ए एंड बी फॉल्स, सी होगा इसका आंसर। 128 129 इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। हाँ सही बात है। सो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करना पड़ती है और पाइनएप्पल में सिंक्रोनस मैच्योरिटी के लिए भी एक हार्मोन यूज होता है। तो यहाँ हम देख लें, टू प्रमोट फ्लावरिंग और इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल हम ऑक्सिन यूज करते हैं, याद होना चाहिए ये। और आर्टिफिशियली फ्लावरिंग इंड्यूस करना एंड थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज द ईल्ड, कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे? सो ऑक्सिन के साथ हम यूज करेंगे इथिलीन। ठीक है, दोनों के फंक्शंस है विथ रिस्पेक्ट टू पाइनएप्पल। 130 सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स क्या है? डिकम्पोजर्स हैं जो डेड डिकेड को डिकम्पोज करेंगे। पैरासाइट लिविंग या एनिमल या प्लांट किसी पे भी हो सकते हैं। 2 and 3, 2 and 3 वाला ऑप्शन कैसा दिख रहा है? यही दिख रहा है आपका, तो डी। पर आगे भी देख ले, इतनी जल्दी नहीं करें। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस में ना। 4th वन माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, देखो यहाँ दोनों सिम्बायोटिक दिए हैं, बट माइकोराइजा फंजाई विथ हायर प्लांट रूट्स। तो 2 3 4 1 है ना, सही मार्क किया हमने डी। 2 3 4 1 Which examples are related to XC2 conservation? XC2 है ना, germ plasm, ये XC2 है, सीड बैंक XC2 है, सेक्रेड ग्रूव्स इन C2 है, बायोस्फीयर रिजर्व इन C2, सेंचुरीज इन C2, वाइल्ड लाइफ सफारीज XC2। सो A, B and F, A, B, F वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। हाँ 132 कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, हाँ, बिकॉज यहाँ सभी एक ही कंपार्टमेंट में होता है। The split gene arrangement represent the advanced feature of the genome, advanced नहीं होता, ancient feature of the genome, ये गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, हाँ ये सही है। वो एक पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन स्प्लिट जीन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, हाँ प्राचीनता के बारे में बताता है। सो यहाँ पर क्या सही है? ए इज करेक्ट, A, C and D, A, C and D, A, C and D, एक ही गलत है ना आपका। एडवांस्ड फीचर है लिख दिया है, ये एंशिएंट फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेबल दिया है आपको। सेल टाइप, सेल टाइप में आपको देखो दो के बारे में बताना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में। तो मोनेरा में सेल टाइप कैसी है? प्रोकैरियोटिक है ना, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है प्रोकैरियोट वाला, हाँ 2 ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट है सेल वॉल, यहाँ पर नॉन सेल्यूलोजिक है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल क्या है? सब में मिलेगी क्या? नहीं, प्रेजेंट इन सम। तो प्रेजेंट इन सम वाले ऑप्शन से ही पकड़ लो आप, तो हाँ ये दिख रहा है। ठीक, बाकी चेक कर ले। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां प्रेजेंट होगी बिल्कुल, और यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होगा, ऑटो एंड हेट्रो। ठीक, 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर डॉर्सी वेंट्रल लीफ? डॉर्सी वेंट्रल लीफ जानते हैं, डाइकॉट, ये ऐसी पत्ती। ठीक, स्पॉन्जी टिश्यू सिचुएटेड टुवर्ड्स अबैक्सियल, देखो यहाँ पर ऊपर होती है पेलिसेड और नीचे की तरफ होती है स्पॉन्जी, है ना। दिस इज व्हाट अडेक्शियल, दिस इज व्हाट अबैक्सियल। क्लियर? सो स्पॉन्जी टिश्यू इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द अबैक्सियल सरफेस, नीचे की तरफ सिचुएटेड है स्पॉन्जी, हाँ सही है ना। क्यूटिकल ऑन दी अपर सरफेस इज थिक, हाँ क्यूटिकल पत्तियों में थिक होती ही है वैसे। पेलिसेड टिश्यू इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द अबैक्सियल, गलत है, पेलिसेड ऊपर की तरफ है, ये गलत है। प्रेजेंट एट राइट एंगल टू द स्टेम, हाँ बिल्कुल सही बात है। सो आपको बताना है विच इज रॉन्ग। सो ये रॉन्ग है ना, पेलिसेड अडेक्सियल की तरफ होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से दिया है आपको। ये फाइलोटेक्सी मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स दे रखी है। यहाँ पर हम बता सकते हैं दिस इज, देखो एक पॉइंट से यहाँ सिर्फ एक ही लीव्स है, ये ऐसा यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ मैं,
ये एक पत्ती, फिर दूसरे पॉइंट से एक पत्ती। ये अरेंजमेंट कैसा है? अल्टरनेट। मैंने बताया था आपको याद करना है अल्टरनेट। कहाँ अल्टरनेट जाएंगे? रोज थोड़ी जाएंगे मैडम कॉलेज। MSc। M स्टैंड्स फॉर क्या है? मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। अब यहाँ पर देखो B वाला आपको जो दिख रहा है, एक पॉइंट से दो है, अ पेयर ऑफ लीव्स, तो ये अपोजिट है। अपोजिट किसके अपोजिट क्या होता है? हमने पढ़ा है ना, ग्वानिन और साइटोसिन, है ना। यहाँ ग्वानिन और साइटोसिन नहीं है। दिस इज व्हाट? गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। तो गुआवा और कैलोट्रोपिस इसका ऑप्शन है। एंड दिस इज व्हाट? वर्ल्ड, ऐसा गुच्छा दिख रहा है, दिस इज एल्स्टोनिया, दिस इज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए अपोजिट है, नहीं अल्टरनेट, ए अल्टरनेट, बी अपोजिट और सी वर्ल्ड। तो आंसर हो जाएगा दिस वन, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ FLT second botany solutions. Hope so your score is very good this time. Thank you so much.